अगर आप लोगों के इलाके में एक ही दही बेचने वाला हो तो मुझे बताएं कि वहां पे रश ज्यादा होगा या कम होगा। डेफिनेटली वहां पर रश ज्यादा होगा और उसका रेट भी बढ़ सकता है। सिंपल सा इकोनॉमिक्स का एक असूल है कि जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम तो रेट बढ़ता है, रश बढ़ता है। कुछ ऐसा ही आज के मेथड के साथ भी होने लगा है। इस स्किल के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं आपको हमेशा इंकरेज करता हूं इस बात पर कि आप लोग अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दें। याद रखिएगा कि इन स्किल्स का आप लोगों को अभी भी फायदा होगा और फ्यूचर में भी फायदा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों की नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा करती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा हौसला अफजाई के लिए, और कमेंट्स आप लोगों ने जरूर करने क्योंकि इस चैनल पर मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाईज आप लोगों को मिल जाते हैं। अब इस काम को समझेगा, हम लोगों ने करना क्या है जनाब। अगर आप लोग अपनी ईमेल को ओपन करें तो जब भी आप लोग ईमेल करते हैं उसके एंड पे सिग्नेचर्स होते हैं, जो कि आमतौर पर हम लोग सिर्फ अपना नाम लिख देते हैं, अपना फोन नंबर लिख देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल सिग्नेचर्स जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आप लोग फ्री में कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया के आइकन्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये सब क्लिकेबल हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो ये देखें यहाँ पर मेरा टिकटॉक का अकाउंट भी ओपन हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये काम सबमिट करवाने के लिए हम लोगों ने इसी काम को HTML में कन्वर्ट करना होगा। अब HTML का नाम सुनकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम भी आप लोगों के सामने आसान करके परफॉर्म करता हूं, ताकि आप में से हर कोई ये काम आसानी के साथ कर ले। इस वीडियो के जनाब दो पार्ट्स हैं। नंबर 1, आप लोगों ने ये प्रोफेशनल सिग्नेचर्स कैसे बनाने, और नंबर 2, इस प्रोफेशनल सिग्नेचर को हमने HTML में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी क्लिक्स पर। है ना इंटरेस्टिंग काम। अगर आप इस इंटरेस्टिंग काम को सीखने के लिए तैयार हैं तो इसी वक्त आप लोगों ने कमेंट सेक्शन को ओपन करना है और वहां पर लिखना है कि यस वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं। आपने सुकून से वीडियो को देखना है। सिखाना मैंने है, सीखना आप लोगों ने है। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है और इसकी सर्च में आप लोगों ने टाइप करना है वाईस्टैम्प। यहां अकाउंट बनाए बगैर आपने काम करना है। कैसे करना है, आपने फॉर इंडिविजुअल्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप लोगों के पास बहुत सी ऑप्शंस आ जाएंगी। एक एक करके तमाम ऑप्शंस मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले जनाब आप लोगों ने टेम्पलेट की ऑप्शन पर आ जाना है। यहां आप लोगों को बहुत से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसमें फ्री के यहां पर सिर्फ 2 टेम्पलेट्स हैं और प्रोफेशनल टेम्पलेट्स आप लोगों को प्रो वर्जन में मिलेंगे। लेकिन हमने यहां पर प्रोफेशनल टेम्पलेट को ही फ्री में यूज करना है। सबसे पहले तो जनाब आप लोगों ने यहां पर एक अच्छा सा टेम्पलेट चूज करना है। चले मैंने इसी प्रो टेम्पलेट को चूज कर लिया। अब इस टेम्पलेट को आपने अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल करना है। कस्टमर्स की टेंशन आपने नहीं लेनी, पहले आप लोगों ने इस स्किल को सीखना है। चले टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने डिटेल्स की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहां पर आप लोगों ने नाम लिखना है जो कि आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद यहां आप लोगों ने टाइटल लिखना है। टाइटल का मतलब है डिजिग्नेशन। यहां मैंने लिखा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। दोबारा बता रहा हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों का क्लाइंट आपको देगा। कंपनी के नाम में मैंने लिख दिया XYZ। यहां आपने फोन नंबर लिखना है। फोन नंबर लिखने के बाद यहां आप लोगों ने क्लाइंट की वेबसाइट का नाम लिखना है। वेबसाइट का नाम लिखने के बाद मैंने ईमेल एड्रेस लिखा और यहां आपने अपने क्लाइंट का एड्रेस लिखना है। अगर आप मजीद फील्ड्स को भी ऐड करना चाहें तो यहां पर ऐड अ फील्ड की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, जिसमें बहुत सी ऑप्शंस आप लोगों को यहां से मिल जाएंगी। लाइक अगर आप लोग व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहें या कोई भी और फील्ड तो वो आप लोगों को यहां से मिल जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि आपने परेशान नहीं होना कि व्हाट्सएप की ऑप्शन कहां से आएगी, सब कुछ आप लोगों को यहां से मिल जाएगा। जो जो चेंजेस आप लोग करते रहेंगे राइट साइड पे आप लोगों को दिखाई भी देती रहेंगी। नेक्स्ट पे जनाब आपने इमेज की ऑप्शन को क्लिक करना है और यहां से आपने अपने क्लाइंट का लोगो अपलोड करना है, जो कि अगेन बहुत ही आसान है। आप लोगों ने इस प्लस के बटन को क्लिक करना होगा और यहां पर चूज अ लोकल फाइल को क्लिक करने के बाद आपने उस लोगो को अपलोड कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसका आप लोग लोगो बनाना चाहते हैं और सिंपली आपने डन के बटन को क्लिक कर देना है। अगर आप इसको रेक्टेंगुलर बनाना चाहें या कोई भी शेप देना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आप लोगों को ये भी समझाता हूं। नेक्स्ट आप लोगों ने यहां पर सोशल को क्लिक करना है और यहां आपको सोशल प्रोफाइल्स के लिंक एंटर करने होंगे। याद रखिएगा कि facebook.com के बाद जो हैंडल
हैंडल होता है, आपने सिर्फ वो हैंडल यहाँ पर लिखना है। जैसा कि मैंने लिखा अंजुम इकबाल। इंस्टाग्राम में मैंने इंस्टाग्राम की आईडी को एंटर किया, ट्विटर का हैंडल लिखा और यहाँ मैंने टिकटॉक के हैंडल को भी लिख दिया। डिटेल्स की तरह सेम अगर आप लोग सोशल मीडिया के किसी और लिंक को भी ऐड करना चाहें तो यहाँ पर शो मोर की ऑप्शन मौजूद है और यहाँ देखें सोशल मीडिया के आइकन्स भी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसके बाद टेम्पलेट की ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है डिजाइन की। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग भी आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इमेज के शेप को आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इन तमाम ऑप्शंस को आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। इमेज की पोजीशन को भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जो यहाँ लिखा हुआ है फोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल वगैरह, अगर इनकी जगह आप लोग आइकन्स ऐड करना चाहें तो वो भी आप लोग सिंपली एक क्लिक से ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ इस फोन के आइकन को क्लिक करूं तो आप लोगों ने यहाँ देखना है बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से चीजें यहाँ पर ऐड हो रही हैं। हाँ, इन आइकन्स को भी अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपने एक्सप्लोर करना है। सेम इसी तरह अगर आप लोग सोशल मीडिया के आइकन्स को भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आपने एप्स की ऑप्शन पर आ जाना है जहां पर आप लोगों को बहुत सी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। अगर आप ईमेल के एंड में डिस्क्लेमर ऐड करना चाहते हैं जो कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो यहां पर आप लोग डिस्क्लेमर को क्लिक कर दीजिएगा। ये देखें डिस्क्लेमर भी ऐड हो चुका है और इसके कलर्स वगैरह को आप लोग यहां से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ एक बहुत ही मजे की ऑप्शन है, इसको क्लिक करने के बाद जनाब यहाँ पर आप लोग अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ड्रॉ की ऑप्शन पर जाने के बाद इवन आप लोग यहाँ पर अपने सिग्नेचर ड्रॉ भी कर सकते हैं। साइन ऑफ की ऑप्शन भी बहुत ही अच्छी है जहां पर आप लोगों को डिफरेंट प्रोफेशनल किस्म के फॉन्ट्स भी मिल जाएंगे। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कोई कोट ऐड करना तो यहाँ से आप कोट को भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन फुटर भी यहाँ से इजीली आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर किसी वीडियो का लिंक ऐड करना है तो यहाँ से आप लोग वीडियो का लिंक भी ऐड कर सकते हैं और इमेज गैलरी को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। चले बाकी ऑप्शंस आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा ताकि वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा ना बढ़े। अब ये सिग्नेचर ईमेल पर कैसे दिखाई देंगे, इनको आप लोगों ने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और अपनी ईमेल को ओपन करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर पेस्ट करें तो भी ये ऐड हो जाएगा। लेकिन इसका प्रॉपर तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। ईमेल ओपन करने के बाद आप लोगों ने सेटिंग की ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर सी ऑल सेटिंग को क्लिक कर देना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप लोगों को सिग्नेचर की ऑप्शन मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिग्नेचर और आगे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू। यहाँ मैंने लिखा न्यू और क्रिएट के बटन को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप अपने उस सिग्नेचर को पेस्ट कर सकते हैं। स्किल नंबर 1 आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन जनाब इन सिग्नेचर्स को हम लोगों ने HTML में कैसे कन्वर्ट करना है। अब अगर आपके जहन में ये है कि हम इसको HTML में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपके क्लाइंट को ज्यादातर ये काम HTML में चाहिए होता है और इसकी वजह जान जाएगा। देखें कंपनी इन सिग्नेचर्स को सिर्फ जीमेल में यूज नहीं करती बल्कि वो इसको आउटलुक पर, अपनी वेबसाइट पर या डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स में भी यूज करना चाहती है और इस वजह से ईमेल सिग्नेचर्स उनको HTML फॉर्मेट में चाहिए होता है। अगेन ये काम आप लोग फ्री में कैसे करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना। इस काम को परफॉर्म करने के मैं आप लोगों को 2 मेथड सिखाऊंगा। जो भी मेथड आप लोगों को आसान लगे आप लोगों ने उसी मेथड को यूज करना है। HTML में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने किसी भी नोटपैड को ओपन करना है और इसके बाद आपने अपने इन सिग्नेचर्स को कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने फाइल की ऑप्शन पर आना है और यहाँ आपने सेव एज को क्लिक कर देना है। यहाँ मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया ताकि मुझे याद रहे HTML2 और इस फाइल को सेव करने से पहले आप लोगों ने किस ऑप्शन को चूज करना है, वेब पेज को। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने सेव के बटन को क्लिक कर देना है। उस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर जनाब आप लोगों की वो फाइल सेव हो चुकी है। अब इस फाइल को आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और ओपन विद की ऑप्शन को यूज करते हुए आपने नोटपैड को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपको HTML कोड मिल जाएगा। लेकिन ये कोड बहुत ही लंबा चौड़ा है जिसको आप लोगों ने एज इट इज आगे अपने क्लाइंट को नहीं भेजना बल्कि इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग के बाद आपने भेजना है जो कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। freeformatter.com इसको आपने ओपन कर लेना है और इस नोटपैड पर मौजूद तमाम कोड को आप लोगों ने कॉपी करने के बाद जहां इस वेबसाइट पर इस जगह पर
आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने फॉर्मेट HTML के बटन को क्लिक कर देना है और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मेटेड HTML कोड मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और किसी भी खाली नोटपैड पर जाने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। अब इस फाइल को आप लोगों ने सिर्फ सेव नहीं करना, आपने इसको सेव एज करना है और इसके नाम को आप लोगों ने एडिट करना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा ईमेल सिग्नेचर्स। इसके बाद आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, आप लोगों ने यहाँ डॉट लिखने के बाद HTML लिखना है। अब आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने थोड़ा सा वेरीफाई भी करना है। चलें अब फोल्डर में जाके हम लोग देखते हैं, ये देखें यहाँ पर HTML कोड प्रॉपर अंदाज से सेव हो चुका है। अब इसको ओपन करके चेक भी करते हैं कि क्या जो सिग्नेचर्स हम लोगों ने इस अंदाज में बनाए थे, तो क्या इस HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद इसकी आउटपुट सेम है या नहीं। चलें इसको ओपन करके देखते हैं और यहाँ आप लोग लाइव देख सकते हैं कि HTML कोड यहाँ पर प्रॉपर अंदाज से काम कर रहा है। अब जनाब इस डॉक्यूमेंट को आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना है। इसके अलावा सेम ये काम आप लोग blogger.com पर भी कर सकते हैं और यहाँ अपने Gmail से लॉगिन करने के बाद आपने टाइटल में लिखना है ईमेल सिग्नेचर। इसके बाद डिस्प्ले नेम लिखिएगा और फिनिश के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ आप लोगों ने न्यू पोस्ट को क्लिक करना है और जो सिग्नेचर्स हम लोगों ने बनाए थे उनको आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करने के बाद blogger.com पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद लेफ्ट साइड पर आप लोगों को एडिट का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों ने HTML व्यू को क्लिक कर देना है। यहाँ से जनाब आप लोगों ने इस कोड को कॉपी करना है और सेम उसी तरीके से आप लोगों ने इस वेबसाइट पर आकर इस कोड को पेस्ट कर देना है और फॉर्मेट HTML को क्लिक कर देना है और यहाँ आप लोगों को फॉर्मेटेड HTML कोड मिल जाएगा। इसके बाद के स्टेप्स वही हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को एक और तरीके से समझाए थे। क्लाइंट आपको कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूं, लेकिन यहीं पर आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई के लिए एक कमेंट जरूर करना है कि क्या ये दोनों स्किल्स आप लोगों को समझ आ चुकी, क्या मेरा बताने का अंदाज आप लोगों को आसान लगा। फीडबैक के लिए आपने कमेंट जरूर करना है। अब मैं आप लोगों को 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताता हूं जहां पर आप लोग इस स्किल से फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले जनाब kwork.com पर आप लोग अपना प्रोफाइल बनाने के बाद इस सर्विस को ऑफर कर सकते हैं। सेकंड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पीपल पर, और यहाँ सेम ये काम सेल कर सकते हैं। सेम ये स्किल आप लोग फाइवर पर भी दे सकते हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो, आप लोगों को ये वैल्यूएबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।